हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉगबा। और दोस्तों आज हम बात करेंगे बैलन d'Or की। तो बैलन d'Or क्या है दोस्तों? बैलन d'Or फुटबॉल जगत का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड, सबसे पुराना अवार्ड। ये अवार्ड दोस्तों हर साल उस फुटबॉलर को दिया जाता है जो कि दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उस साल, और माना जाता है कि ये फुटबॉलर उस साल का सबसे बेस्ट फुटबॉलर था। तो बैलन d'Or का मतलब होता है दोस्तों गोल्डन बॉल। ये एक फ्रेंच शब्द है और बैलन d'Or 1956 से यानी 1956 से फ्रांस फुटबॉल नाम की एक मैगजीन है जो हर साल यूरोप में सबसे अच्छा प्लेयर जो परफॉर्म करता था उसको हर साल ये अवार्ड देती आती थी। 1995 से दोस्तों इसको रूल में चेंज कर दिया गया कि सिर्फ यूरोपियन ही नहीं बट यूरोप में खेलने वाले कोई भी कंट्री के प्लेयर उनको बैलन d'Or मिल सकता है। और दोस्तों पेले और मैराडोना जो फुटबॉल जगत की दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से माने जाते हैं, यही एक कारण है जिसकी वजह से वो बैलन d'Or कभी नहीं जीते, क्योंकि दोनों ही 1995 के पहले रिटायर हो गए थे। 1991 में दोस्तों फीफा ने एक और अवार्ड इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर। ये बैलन d'Or से ऐसे अलग था कि बैलन d'Or में सिर्फ यूरोप की लीग्स में खेलने वाले प्लेयर्स जो थे उनको दिया जाता था वो अवार्ड। फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर में आप दुनिया की किसी भी लीग में खेल रहे हो, आप वो अवार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। 2010 में फीफा और बैलन d'Or में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें इन दोनों अवार्ड्स को मर्ज कर दिया गया। तो 2010 से लेकर 2015 तक जो भी अवार्ड दिए गए वो दिए जाने लगे फीफा बैलन d'Or के नाम से। लेकिन 2016 में ये पार्टनरशिप ख़त्म कर दी गई और फीफा फिर अपने पुराने वाले फॉर्मेट पे आ गया और उन्होंने इस अवार्ड का नाम फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर से बदल के द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर के नाम पे रख दिया। तो 2016 से ये दोनों अवार्ड्स फिर से अलग हो गए। और इसी बीच दोस्तों 2011 से एक और अवार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसका नाम है यूएफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये दोस्तों बैलन d'Or का जो ओरिजिनल फॉर्मेट था कि सिर्फ यूरोप के जो प्लेयर्स हैं या यूरोप में जो खेलते हैं उन्हीं को ही रिकग्नाइज़ करना है, लेकिन फिर ये भी बैलन d'Or के फॉर्मेट पे ही आ गया। तो ये भी उन प्लेयर्स को दिया जाता है जो यूरोप में जिन्होंने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया होता है, और एनुअल अवार्ड है, 2011 से हर साल दिया जा रहा है। और दोस्तों लेकिन बैलन d'Or का जो विजेता होता है वो हमेशा यूरोप की ही किसी लीग से निकल के आता है। लेकिन 2007 में एक और रूल में चेंज कर दिया गया बैलन d'Or के कि आप दुनिया की किसी भी लीग में किसी भी कंट्री में खेल रहे हो, आप इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अब आपका सवाल होगा दोस्तों कि बैलन d'Or का विनर कैसे डिसाइड किया जाता है। तो 23 प्लेयर की एक लिस्ट बनती है जो उस साल अच्छा खेले होते हैं और उस लिस्ट को एक कमेटी के साथ शेयर किया जाता है। उस कमेटी में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, कोचेस और कैप्टन्स होते हैं नेशनल टीम के, और उस कमेटी के हर मेंबर को 3 वोट्स दिए जाते हैं जिनका वेटेज होता है 5 पॉइंट, 3 पॉइंट और 1 पॉइंट। और उस 23 लोगों की लिस्ट में हर मेंबर 3 लोगों को वोट करता है। और इस वोटिंग सिस्टम के हिसाब से, पॉइंट सिस्टम के हिसाब से, जिस प्लेयर के पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं उसमें से टॉप 3 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उनको वो अवार्ड में सबके सामने प्रेजेंट किया जाता है। और जो विनर है उसमें से जो टॉप 3 में से जो टॉप होता है उसको बैलन d'Or का खिताब दे दिया जाता है। और इस अवार्ड को जीतने वाले प्लेयर्स की बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा इस अवार्ड को जीतने वाले प्लेयर हैं लियोनेल मेसी, जिन्होंने 6 बार बैलन d'Or जीता है। उसके बाद आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 5 बार बैलन d'Or जीता है। उसके अलावा योहान क्राइफ, मिशेल प्लाटिनी और मार्को वैन बेस्टन ने 3-3 बार ये अवार्ड जीता है। लाइबेरिया के जॉर्ज वेया जो कि एसी मिलान के लिए खेलते थे, 1995 में जीते थे ये अवार्ड, और आज तक सिर्फ ये एकमात्र अफ्रीकन प्लेयर है जिनको ये अवार्ड मिला है। और दोस्तों लाइबेरिया के अभी करंट प्रेसिडेंट भी हैं जॉर्ज वेया, तो एक फन फैक्ट आपके लिए। और दोस्तों एज अ चेल्सी फैन थोड़ा सा दुख की बात कि आज तक कोई चेल्सी का प्लेयर ये अवार्ड नहीं जीता है, लेकिन सून आएगा वो एक दिन भी ज़रूर जब कोई चेल्सी का प्लेयर ये अवार्ड जीतेगा। क्लोजेस्ट वॉज सुपर फ्रैंक लैम्पार्ड जो 2005 में सेकेंड प्लेस पे आए थे, बट आई होप रियली जल्दी कि एक चेल्सी के प्लेयर को हम ये अवार्ड उठाते हुए देखेंगे। और सबसे ज़्यादा जीतने वाले क्लब्स की बात करें तो दोस्तों बार्सिलोना और रियल मैड्रिड। बार्सिलोना के प्लेयर्स ने 12 बार जीता है बैलन d'Or और रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने 11 बार जीता है। तो ये दोनों क्लब्स हैं जिनके बीच में सबसे ज़्यादा बैलन d'Or हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दोस्तों जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है वो ये है कि बैलन d'Or अवार्ड जो है वो अटैकिंग प्लेयर्स के बायस में ज़्यादा है, उनके फेवर में ज़्यादा है ये, और जिसकी वजह से ज़्यादा हम डिफेंडर्स को जीतता हुआ नहीं देखते हैं ये अवार्ड। लेकिन फिर भी 3 डिफेंडर्स रहे हैं आज तक हिस्ट्री में जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। जर्मनी के लेजेंड फ्रांस बेकनबाउर जिन्होंने 1972 में ये अवार्ड जीता, फिर जर्मनी के ही मथायस सैमर जिन्होंने 1996 में इस अवार्ड को जीता, और आखिरी डिफेंडर जिन्होंने ये अवार्ड जीता था वो थे फाबियो कैनावारो, इटली के कैप्टन। उस टाइम 2006 वर्ल्ड कप जीतने वाली इटली टीम के कैप्टन थे फाबियो कैनावारो। तो ये एक दोस्तों एक और फन फैक्ट आपके लिए।
तो दोस्तों ये एक छोटा सा ओवरव्यू बैलन डोर का और बाकी अवार्ड्स का जो अराउंड द वर्ल्ड फुटबॉलर्स को दिए जाते हैं। तो दोस्तों अल्टीमेटली ये एक ओपिनियन बेस्ड अवार्ड्स हैं जिसमें जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स कैप्टन्स और बाकी के जितने लोग हैं वही अपनी ओपिनियन के हिसाब से, अपनी गेम की समझ के हिसाब से वोटिंग करते हैं। तो इसमें एक डेफिनेटिव तरीके से बोल पाना हर साल कि ये प्लेयर बेस्ट है, ये प्लेयर बेस्ट नहीं है, जैसे हम एक राइवलरी की बात करें कि रोनाल्डो और मेसी में से कौन डिज़र्व करता है कौन नहीं करता, तो दोस्तों ये सब ओपिनियन का है। किसी के लिए रोनाल्डो बेस्ट है, किसी के लिए मेसी बेस्ट है। तो एक बैलन डोर से डिसाइड करना कि हर साल कौन बेस्ट प्लेयर है, मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है। हाँ, ज़रूरी है हमको रिकग्नाइज़ करना हर फुटबॉलर को और इस्टेब्लिश करना कि उस साल कौन सबसे अच्छा फुटबॉलर था या कौन सबसे अच्छा खेला, लेकिन ये लेबल कर देना कि ये बैलन डोर जो जीतता है वही उस साल सबसे अच्छा प्लेयर होता है, तो आई थिंक ये दोस्तों कभी कभी फेयर नहीं होता। तो ये एक टॉपिक है जिस पे हम और डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।